बस वाले अपना बस को जिंदा रखने के लिए और अपने रोजगार को जिंदा रखने के लिए ही चला रहे हैं। अभी कोई बस मालिक खुश नहीं है, सब बेबस हैं। जिस तरह से आप झेल रहे हैं, बस ऑनर्स वाले झेल रहे हैं, उस तरह से आम जनता भी झेल रही है। ऑनर लोग मिलकर के तय किए हैं, क्योंकि एक समय था कि 30% की बढ़ोतरी होनी थी, मगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय एसएन सिंह साहब ने कहा कि नहीं, 15 से 20% मैक्सिमम। नमस्कार, मैं हूं नौशाद और आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइव लगातार। अमेरिका और ईरान युद्ध में जिस तरह से क्राइसिस देखने को मिल रहा है, उसका असर भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखा जा रहा है। यही वजह है कि जिस तरह से सड़कों पर चलने वाली जो बसें हैं, उसका भाड़ा में वृद्धि की गई है। राजधानी रांची की बात करें या फिर पूरे झारखंड की बात करें, बस ऑनर एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लिया है। और रांची और कोडरमा बात करें या फिर रांची डाल्टनगंज की बात करें या रांची पलामू की बात करें या फिर गोड्डा, दुमका, साहेबगंज, तमाम ऐसे क्षेत्रों में जाने वाली बसें की जो किराया है उसमें वृद्धि की गई है। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, झारखंड बस ऑनर एसोसिएशन के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं, पिंकू सहाय जी, मनोज सहाय पिंकू जी, और ऐसे में कोडरमा जिला बस एसोसिएशन का महासचिव भी है और झारखंड बॉडी का सदस्य भी है। इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अमेरिका और ईरान का बीच जो युद्ध हो रहा है, आप देख रहे होंगे, इस युद्ध के बाद पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल का क्राइसिस देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका असर दूसरे देशों में बहुत ज़्यादा है, भारत में कम है। इन दिनों जिस तरह से 4 बार केंद्र की सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों में जो वृद्धि हुई है, इसे लेकर के आप लोगों ने जो बस की भाड़ा है उसमें वृद्धि किया, इसका असर आम जनता पर कितना पड़ेगा और बस ऑनर्स इसे लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाया। और चूंकि जिस तरह से डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य में वृद्धि हो रहा है हमारे देश में, वो कभी 2 रुपया, कभी 4 रुपया, सवेरे उठिए तो फिर बढ़ जाता है। तो इससे एक संशय की स्थिति पैदा हो गई है। हम चूंकि पूरा का पूरा देश परिवहन व्यवसाय पर आधारित है, चाहे वो सब्जी का रेट बढ़ना हो या माल वाहन जो रेट बढ़ता है, तो सभी को डीजल पर निर्धारित है और ये पूरे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। तो जब आप देखते हैं कि कभी 2 रुपया बढ़ा, फिर 2 रुपया बढ़ा, फिर 1 रुपया बढ़ा, तो इससे बाजार में एक बहुत अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। हम बस ऑनर एसोसिएशन भी एक बार बैठक कराए। हम लोगों ने परिवहन आयुक्त को, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय सच्चिदानंद सिंह साहब, एसएन सिंह साहब, उन्होंने भी प्रयास किया और वहाँ उन्होंने अपना आवेदन दिया कि चूंकि बस व्यवसाय को बहुत मुश्किल हो रहा है, स्पेयर पार्ट्स का दाम बढ़ रहा है, टायर का दाम बढ़ रहा है, इस तरह से भाड़ा में बढ़ोतरी किया जाए और ये निर्देश राज्य सरकार के द्वारा निर्गत भी किया जाए कि 15 से 20% का भाड़ा बढ़ोतरी हो। मगर अभी तक बहुत ठोस निर्णय नहीं हुआ। अब स्थिति है कि कोडरमा, चूँकि मैं कोडरमा से भी संबंध रखता हूँ, वहाँ का महासचिव भी हूँ, तो हम लोगों ने भी जब भाड़ा बढ़ाने का निर्णय लिया या भाड़ा थोड़ा बढ़ाया, चूँकि डीजल का रेट तो बढ़ ही गया रात से, और हम आज 10 दिन से 8-10 दिन से हम वो झेल रहे हैं, डीजल के मार बढ़ रही है, गाड़ी को चलाना ही चलाना है, स्टाफ को पैसा देना ही देना है। तो होता है ये कि स्टाफ में और आम पब्लिक पैसेंजर जो होता है उनके साथ हमेशा नोक-झोंक जारी हो जाता है। इससे होता है कि हम लोगों को समझाना पड़ता है कि भैया सब चीज़ का दाम बढ़ रहा है, तो लोग कहते हैं कि जब दाम घटता है तो आप घटाते नहीं हैं। मगर आज इस सरकार में दाम तो घट नहीं रहा है, दाम बढ़ता ही चला जा रहा है। तो हमको उन आम जनता को और राहगीरों को परेशान भी नहीं करना है, उनके सुरक्षा भी देखना है और उनको गंतव्य तक पहुँचाना भी है और उनको संतुष्ट भी करना है। इससे होता है कि चूँकि बस के जो स्टाफ होते हैं सबसे ज़्यादा वही प्रभावित होते हैं, हमेशा झगड़ा झंझट उनको होता है और कई जगह इसका शिकायत थाना तक पहुंच जाता है। तो हम यही निवेदन करेंगे कि इस स्थिति को देखते हुए जिस तरह से पेट्रोल डीजल का दाम केंद्र सरकार बढ़ाती है, उसी तरह से वो अन्य चीज़ों का भी जो भाड़ा का इजाफा का है उसका एक नोट शीट उसका भी एक जारी करे कि हाँ आप 10% या 15% या 20% बढ़ोतरी करें। उसी आधार पर हर राज्य में, हर जिला में भी अपने अपने एसोसिएशन अपना अपना काम करेगा और भाड़ा बढ़ोतरी के साथ। कितना असर पड़ता है बस ऑनर्स के ऊपर जब पेट्रोल डीजल की दामों में वृद्धि होती है? देखिए, ऑनर तो बस ऑनर है, मगर सबसे बेबस तो बस ऑनर है। जो आप बोलिए, अगर बस वाला मालिक होता है सबसे बेबस वही होता है। कोई भी लफड़ा होता है तो सबसे पहले रोड जाम होता है और बस चूंकि टाइमिंग पर चलती है और उस तरह से वो प्रभावित हो जाता है। भाड़ा बढ़ोतरी होता है तो हल्ला गुला उन्हीं का होता है, उन्हीं को कहा जाता है कि ये गलत पैसा
उगाही कर रहे हैं। तो उगाही की बात नहीं, जब डीजल का दाम बढ़ता है तो पेट्रोल पंप पर ऐसा थोड़ी होता है कि हम जब रेट हो गया आज 107 रुपया तो हमको 105 रुपये में दे रहा है या 100 रुपये में दे रहा है। जो रेट है वो रेट हमको देना पड़ता है, मगर सवारी के साथ तालमेल हमारे स्टाफ को करना पड़ता है कि कभी जो भाड़ा रांची से कोडरमा का अगर 300 रुपया है, हम बढ़ा करके 350 कर रहे हैं तो 320 दे रहा है, कोई 310 दे रहा है, कोई 300 में ही जाना चाह रहा है कि हम कल तो आए थे इसी रेट में। तो ये स्थिति बहुत हम लोगों के लिए बहुत दुखद स्थिति है और हम लोग को बहुत कठिन स्थिति का सामना पड़ रहा है। बस वाले अपना बस को जिंदा रखने के लिए और अपने रोजगार को जिंदा रखने के लिए ही चला रहे हैं। अभी कोई बस मालिक खुश नहीं है, सब बेबस हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बस में जैसे जो गरीब तबके के जो लोग हैं ट्रेन में सफ़र कर लेते हैं, जब उस रूट का ट्रेन नहीं मिलती है तो मजबूरी में बस का इस्तेमाल वो करते हैं। ऐसे में कई ऐसे लोग नज़र आते हैं जिनके पॉकेट में खाने तक का पैसा नहीं है, तो भाड़ा कहाँ से निकल पाएंगे। जिस तरह से आप झेल रहे हैं, बस ऑनर्स वाले झेल रहे हैं, उस तरह से आम जनता भी झेल रही है। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, हमारे सभी स्टाफ चाहे बस के भी जो भी कंडक्टर हों या ड्राइवर हों, वो भी जानते हैं, उनमें भी मानवता है। वो भी देखते हैं कि हाँ जो गरीब है आखिर वो आपके सब घर पर उतरना चाह रहा है, अपने लगेज के साथ उतरना चाह रहा है, बाल बच्चों के साथ जाना चाह रहा। तो अगर वैसी स्थिति रहती तो सब जगह हम कंप्रोमाइज़ करते हैं कि चलो ठीक है 10, 25, 50 रुपये अगर कम भी देता है तो चल रहा। मगर हम जब जाते हैं पेट्रोल पंप पर या हम जाते हैं टायर खरीदने या हम जाते हैं पार्ट्स खरीदने, तो वहाँ तो कंप्रोमाइज़ की बात होती नहीं, हमको तो देना ही पड़ता। और अभी चूंकि बस परमिट भी निर्गत नहीं हो रहा है, अभी हमारा बोर्ड भी गठन नहीं हुआ है, राज्य परिवहन प्राधिकार, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार, ये सब अगर गठन हो जाए और सभी बसों को अगर सही परमिट मिलने लगे तो निश्चित रूप से आवागमन में भी सुविधा होगा, सबको मिलना लगेगा। वो भी अभी चूंकि राज्य सरकार के तरफ से इसको भी गठन करने की मांग हम कर रहे हैं, उसको भी होना चाहिए। तो क्या आपने जो रेट बढ़ाया है, क्योंकि सरकार ने अभी रूट तय किया है, लेकिन तय के अनुसार जो पैसा है, जो भाड़ा वृद्धि हुई है, उसमें सरकार ने तय नहीं किया है, तो क्या ऑनर्स वाले अपने हिसाब से तय किए हैं इस रूट के पैसा? हाँ, सभी संपर्क करने वाले जो संबंधित जिला से बस ऑनर एसोसिएशन के ऑनर लोग मिलकर के तय किए हैं। चूँकि एक समय था कि 30% की बढ़ोतरी होनी थी, मगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय SN सिंह साहब ने कहा कि नहीं, 15 से 20% मैक्सिमम उतना ही भाड़ा बढ़ाया जाए, ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाए। उसी हिसाब से हम लोग भी तय कर रहे हैं। लेकिन पैसेंजर का हमेशा ये आरोप रहा है कि अगर डीजल में 2 रुपया बढ़ता है या 3 रुपया बढ़ता है, आप लोग 50 रुपया बढ़ा देते हैं, ये भी आरोप रहा है। हाँ, तो निश्चित रूप से वो तो डीजल देख करके चलते हैं कि डीजल का रेट है, मगर वो ये नहीं देखते हैं कि टायर का रेट भी बढ़ा, ये नहीं देखते हैं पार्ट्स का रेट भी बढ़ा, ये नहीं देखते कि इंश्योरेंस का भी रेट बढ़ जाता है। तो चूंकि हर मद में हमारे परिवहन में बस को हर मद में पैसा ज़्यादा देना पड़ता है। अगर 1 किलोमीटर चलने में हमारा खर्च 4 रुपया गिरता है, तो हम अगर 1.5 रुपया भाड़ा लेते हैं, 1 रुपया 70 पैसा प्रति किलोमीटर का भाड़ा लेते हैं, तो उस हिसाब से तो हम भाड़ा बहुत कम ले रहे हैं परिवहन के हिसाब से। अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल के मूल्यों की वृद्धि में, आपने 2014 से पहले की अगर बात करते हैं तो 2014 से पहले जो वायरल मिलता था तेल यहाँ पे 105 रुपये डॉलर के हिसाब से, आज अगर हम 11 मिलता था, आज 5 मिल रहा। तो ऐसे में केंद्र सरकार को भी ये फैसला लेना चाहिए क्या कि पहले 11 मिलता था मनमोहन सिंह सरकार में, उसमें 52 रुपया था, आज 5 रुपया वायरल मिल रहा तेल, 105 रुपये डॉलर, तो उसमें 100 रुपया पार हो चुका है। ये तो समझने का बात है, आम जनता को समझना चाहिए कि जब क्रूड ऑयल हमें सस्ता मिलता था, मगर फिर भी तेल कंपनियों को अधिक रेट पर उगाही किए। सभी तेल कंपनियों को हमारे केंद्र सरकार के द्वारा ये छूट दे दिया गया, वो उगाही जितना ज़्यादा उगाही कर सके। और आज जब क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा तो तुरंत आपने दाम बढ़ा दिया। वो जब दाम क्रूड ऑयल का कम था तो उस समय तो पेट्रोल डीजल का दाम, पेट्रोलियम पदार्थ का दाम कम नहीं किया गया। वो जो पोर्शन है वो उगाही सभी तेल कंपनियों ने किया, और वो तेल कंपनियां किनको बॉन्ड देती है और किनको अपना चंदा देती है, ये तो आम जनता को समझने का चीज़ है। तो क्या सिर्फ झारखंड में, क्योंकि बिहार से ऐसी खबरें नहीं आ रही कि बिहार के जो ऑनर्स लोग हैं या बंगाल के जो लोग हैं या छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, उन्होंने अभी भाड़ा में वृद्धि नहीं किया, सिर्फ झारखंड में ऐसा हुआ है, इस तरह की बातें सामने? नहीं, हमारी तो गाड़ियाँ चूँकि इंटरस्टेट बिहार की गाड़ियाँ भी आ रही है, उनके भी द्वारा यही किया जा रहा है। हर जगह हम लोग बात करते हैं इंटरस्टेट गाड़ियाँ जो कलकत्ता चल रही हैं, उनका भी भाड़ा बढ़ोतरी का सब उन्होंने अपना जारी कर दिया है। तो सभी बसों में ये भाड़ा बढ़ रहा है, मात्र झारखंड की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि झारखंड में ही डीजल महंगा मिल रहा है, महंगा तो हर जगह मिल रहा है। तो हर जगह ये भाड़ा बढ़ोतरी की गई, झारखंड की ऐसी बात नहीं है। तो सरकार से क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि एक गाइडलाइन, अगर केंद्र सरकार ये गाइडलाइन नहीं देती, राज्य सरकार ये गाइडलाइन दे कि भाड़ा में कितने प्रतिशत
का बढ़ोतरी किया जाए, जिससे कि आम जनता भी खुश रहे और बस मालिक भी कम से कम सर्वाइव कर सके। आम जनता से क्या कुछ अपील करके कि हर दिन नोक-झोंक हो रही है बसों में चढ़ने वाले पैसेंजर और कंडक्टर के साथ, उनसे क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से भाड़ा बढ़ोतरी, अगर पेट्रोल डीजल और अन्य सामानों का मूल्य वृद्धि होता तो वो देशभक्ति दिखाते हुए उस पर अगर वो सहयोग करते हैं तो बस मालिक के साथ भी सहयोग करें, यहाँ भी देशभक्ति दिखाएं कि हाँ भाई ठीक है, ऐसे लोग जो बस के द्वारा आम जनता को राहत पहुंचा रहे हैं, रांची से कोडरमा, रांची से मरकच्चो, सुदूरवर्ती ग्राम पहुंचा रहे हैं, तो हम भी तो देश सेवा ही कर रहे हैं, तो हमारा भी सहयोग करें। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है, इसका सीधा असर बस ऑनर एसोसिएशन पर पड़ रहा है, यानी जो बस के जो मालिक है, जो ऑनर है, उन पे असर पड़ रहा है। ऐसे में बस ऑनर्स का कहना है कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि पेट्रोल डीजल के क्राइसिस के कारण जो पार्ट्स के जो सामान है उसमें भी वृद्धि की गई है। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से तेल और पेट्रोल के जो मूल्यों में वृद्धि हो रही है, लेकिन हो सकता है कि और भाड़ा वृद्धि का विचार कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार से गाइडलाइंस मांगा है, चाहे वो राज्य सरकार गाइडलाइन दे या फिर केंद्र सरकार दे, और आने वाले कुछ दिनों में जब एसोसिएशन की बैठक होगी उसमें तय होगा कि मूल्य वृद्धि पर क्या कुछ होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसमें मंथन जारी है और कुछ फैसला आ सकता है। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट तौकीर के साथ मैं नौशाद, लाइव लगातार रांची।